हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आपकी दया से, आपकी कृपा से मैं भी एकदम स्वस्थ हूँ। तो चलिए आज हम बात करते हैं अगले महीने में होने वाले बोर्ड एग्ज़ाम की और बच्चों की। जैसे जैसे परीक्षाएं नज़दीक आ रही हैं वैसे वैसे बच्चों में एक डिप्रेशन, एक चिड़चिड़ापन नज़दीक आ रहा है, उनमें देखने को मिल रहा है। क्योंकि अक्सर होता क्या है कि हम जो पेरेंट्स हैं वो उनका भी दबाव रहता है और कहीं ना कहीं बच्चों का भी खुद पर एक दबाव रहता है कि हमें इतनी चीज़ें लानी है या इतने परसेंटेज हमें लाना है। भले उन्होंने पढ़ा हो, पढ़ाई की हो या ना की हो, उनके ऊपर भी एक दबाव रहता है। कुछ पेरेंट्स का रहता है, कुछ टीचर्स का रहता है, कुछ उनका खुद का भी रहता है। तो बच्चे क्या हैं कि वो एक डिप्रेशन की तरफ चले जाते हैं और उनमें एक चिड़चिड़ापन देखने को मिलता है। अकेले बैठना, अकेले बातचीत करना, कुछ इस तरह की बच्चे हरकत करने शुरू कर देते हैं। तो हमें सबसे पहले अपने मन और दिमाग को एकदम शांत रखना है, क्योंकि जब तक हम अपने मन और अपने दिमाग को शांत नहीं रखेंगे तब तक हम किसी भी चीज़ में, भले कोई भी काम हो, किताबें ही नहीं, कोई भी काम हो, उनमें हम अपना ध्यान एकत्रित कर ही नहीं सकते। सबसे पहले हमें अपने मन को, अपने दिमाग को शांत करना होगा। उसके लिए हमें सबसे पहले सुबह उठ के या शाम को 5-10 मिनट का जितना भी हमें टाइम मिलता है, हमें ध्यान जरूर करना चाहिए। लंबी लंबी सांसें ले करके, लंबी लंबी सांसें ले लो और छोड़ो, ताकि आपका जो मन है वो एकदम से, आपके दिमाग और मन एकदम शांत हो। और थोड़ा बहुत आप योगा भी कर सकते हैं उस, और पौष्टिक आहार ले सकते हैं, ताज़े फल ले सकते हैं, आप हरी सब्जियों को ले सकते हैं, आप दूध, मट्ठा, दही, जो भी पौष्टिक आहार आपको आपके घरों में उपलब्ध है उस उन चीज़ों को आप ले सकते हैं। जिससे कि आपका मन और शरीर अगर तंदुरुस्त रहेगा तो यकीनन आपका दिमाग भी तंदुरुस्त ही रहेगा। तो इसके लिए आप टेंशन ना लें, बिल्कुल भी नेगेटिव की तरफ मत जाएं बच्चे, और अपना पॉजिटिव रहिए, सोचिए हमने जो भी पढ़ा है, जो भी पढ़ाई की है, वो सब अच्छा ही होगा। क्योंकि हम जब नेगेटिव थॉट्स हमारे दिमाग में आने लगते हैं, या फिर हम अपने से ज़्यादा बच्चे कुछ होते हैं ना, हर बच्चा एक जैसा तो नहीं होता है, क्योंकि सब बच्चों की जो क्वालिटी होती है सबकी अलग अलग होती है। कोई बहुत ज़्यादा होशियार होते हैं, कोई उससे कम होते हैं, कोई उससे कम होते हैं। तो लेकिन हमने हर किसी को नहीं देखना है, सोचना है कि हम जैसे हैं अपने आप से पहले, सबसे पहले तो आप अपने आप से प्यार करना सीखिए। जब तक आप अपने आप से, खुद से प्यार करना नहीं सीखेंगे, तब तक आप में अपने लिए नेगेटिव जो थॉट्स होते, जो नेगेटिविटी होती है, वो आपके अंदर चलती ही रहेगी। जब हम नेगेटिव थॉट्स को बार बार अपने दिमाग में रिपीट करते हैं ना, तो क्या होता है कि हम में एक मतलब डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। हम एकांत में बैठना अच्छा लगता है, हमें किसी के साथ उठना बैठना अच्छा नहीं लगता है। तो बच्चों के लिए सबसे पहले आप पौष्टिक आहार लीजिए, आप अपने मन और अपने दिमाग को शांत रखिए। उसके लिए योगा करिए, जैसे मैंने बताया, आप ध्यान कीजिए। यकीनन विश्वास कीजिए, आपका मन, आपका दिमाग एकदम से कूल हो जाएगा, शांत हो जाएगा, और आपका जो मन है वो पढ़ाई में लगेगा। और आप जो भी पढ़ते हैं, जो भी किताब लेके पढ़ते हैं, सबसे पहले तो आप उस किताब को प्रेम से, उस किताब का हाथ थामिए, प्रेम से उन चीज़ों को पढ़िए। और सोचिए, ये मत सोचिए आप किताब पढ़ने का मतलब, किताब पकड़ने का मतलब ये नहीं है कि हमें सिर्फ वो जो अंक हैं उन तक ही सीमित रहना। क्योंकि हमारा एक वही रहता है कि हमें किताब पकड़ना है, किताब पढ़ना है, बस वो अंकों को ही हमने लाना है, अंक तक ही सीमित नहीं रहना है। किताब हमने इसलिए पकड़नी है, इसलिए पढ़नी है, क्योंकि किताबों के अंदर बहुत ज़्यादा कीमती चीज़ें होती हैं जो हमारे आने वाली ज़िंदगी में हमारे लिए काम आती हैं। तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, उनको प्रेम से पढ़िए, प्रेम से उस किताब को थामिए और प्रेम के साथ पढ़िए। यकीन मानिए, जब आप प्रेम के साथ उन किताबों को पढ़ेंगे ना, तो आप किताबों के अंदर ही खो जाएंगे। अब जब आप किताबों के अंदर खो जाएंगे तो आपको चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आपका जो 100% है वो आपने किताबों में दे दिया है। तो आप सबसे पहले तो उन किताबों को प्रेम से पकड़िए, प्रेम से थामिए, प्रेम से उन किताबों को पकड़िए, और आप यकीनन आप
आपने जो सोचा है वो 101% होता क्या है ना कि हम पूरे साल भर तो पढ़ते नहीं हैं। फिर जैसे जैसे परीक्षाएं नज़दीक आने लगती तो वैसे वैसे हम किताबों के नज़दीक जाने लगते। फिर जो मोटी मोटी किताबें होती हैं उनको देख के यकीनन हमें डर लगेगा, क्योंकि हमने पूरे साल भर तो हमने पकड़ा ही नहीं है उन चीज़ों को, उनको थामा ही नहीं है, और अचानक से हमारे सामने कोई चीज़ आ जाती है तो हमें डर लगना स्वाभाविक ही है। तो डरिए मत बिल्कुल भी। उन किताबों को प्यार से पढ़िए, प्यार से पकड़िए, और जितना भी आप पढ़ते हैं मन लगा के पढ़िए। आप पढ़ने से पहले आप 2-3 सेकंड का आप ध्यान लगा सकते हैं। लंबी लंबी सांसें लीजिए, उसको छोड़िए। यकीन मानिए आपका जो मन है, जो आपका दिमाग है, वो यकीनन किताबों में ज़रूर लगे, और जब आप किताबों में खो जाएंगे ना, तो आप 101% जो आपकी जो मानसिक टेंशन, जो चिंता है, वो दूर हो जाएगी। आप डिप्रेशन की तरफ कभी जाओगे ही नहीं, आप चिड़चिड़ापन आप में आएगा ही नहीं। उसके लिए सबसे पहले आप जब भी किताब पढ़ते हैं, आप 2-3 मिनट का जो ध्यान है उसको ज़रूर कीजिए। आप अपनी सांसों को लंबी लंबी सांस लीजिए और छोड़िए, और यकीन मानिए अगर आप ऐसा करते हैं तो आपने जो सोचा है अपने लिए, आप वो यकीनन वो ज़रूर ही पूरा होगा। तो और अपने मन और दिमाग को शांति कीजिए। मन और दिमाग को शांत करने के लिए क्या करना है वो मैंने आपको बताया है। उसके सिवाय आप हरी सब्जियां ले सकते हो, क्योंकि जब तक आपका मन और तन दोनों ही पौष्टिक नहीं होगा तब तक आपका ध्यान उनमें किसी भी चीज़ में नहीं लगेगा, किताब ही नहीं किसी भी चीज़ में नहीं लगेगा। उसके लिए आप दूध पीजिए, दही लीजिए, घी मट्ठा लीजिए, और हरी सब्जियां खाइए। आजकल पालक, हरी सब्जियां बहुत ज़्यादा आई हुई हैं मार्केट में। हरी सब्जियां, ताज़ी हरी सब्जियां खाइए, ताज़े फल खाइए। यकीन मानिए आपका तन और मन अगर पूरा ही तंदुरुस्त है तो आपका दिमाग तो तंदुरुस्त फिर हो ही जाएगा। और जितना मैंने बताया आप उतना कीजिए, यकीन मानिए आपको ज़रूर ही फ़ायदा होगा। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और हज़ारों लोगों तक मेरा मोटिवेशन पहुंचाइए। इसके लिए एक बार फिर से आपका धन्यवाद और राधे राधे।